आज इस संसार के अंदर अशांति फैली हुई है। हर किसी को देखो आप, वो अशांति में घूम रहा है। आपको पता है कि इस संसार के अंदर रहते हुए आपको शांति कौन दे सकता है, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आपको पता है इस संसार के अंदर हर तरफ आप देखो तो अशांति फैली हुई है। आप देख रहे हो इस संसार के अंदर हर जगह लड़ाइयां हो रही है, हर जगह दंगे हो रहे हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इस संसार के अंदर इतनी अशांति फैली हुई है कि शांति किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो वो परमेश्वर हमें शांति देगा। आपको पता है इस संसार के अंदर हर तरफ अशांति है, लेकिन शांति हमें परमेश्वर देता है। यस, शांति हमें परमेश्वर देता है। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। आयुब 22:21 में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। किससे मेल मिलाप करना चाहिए? हमें संसार से मेल मिलाप नहीं करने को कहती बाइबल। हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर से मेल मिलाप करें। जब हम परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे तो वो परमेश्वर हमें शांति देगा। संसार हमें शांति नहीं दे सकता। अगर आप लोग संसार से मेल मिलाप करोगे तो संसार आपको अशांति से भरेगा। आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर लड़ाई करने का मन करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे तो वो परमेश्वर आपको शांति देगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हो, जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हो तो वो परमेश्वर आपको शांति देता है। यस, वो परमेश्वर ही आपको शांति दे सकता है संसार के अंदर। अगर आप सोचो कि परमेश्वर के साथ आपको मेल मिलाप ना करना पड़े और आप लोग शांति को प्राप्त करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर से मेल मिलाप करना होगा, और जब आप लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे तो वो परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देगा। हम पढ़ते हैं यशायाह 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। किसका नाम आपको पता है? आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ था, यीशु मसीह। और पता है जो प्रभुता है ना वो उसके कांधों पर होगी। किसके? यीशु मसीह के। और आपको पता वो अद्भुत युक्ति करने वाला बताया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें लिखी हुई है कि वो शांति का राजकुमार है। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हो तो वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो आपको अपनी शांति से ऐसा भर देगा कि आपके अंदर वो गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपके अंदर वो क्रोध खत्म हो जाएगा। जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे तो आपको परमेश्वर शांति से भर सकता है। संसार कभी भी आपको शांति नहीं दे सकता। संसार से आपको अशांति मिलेगी, संसार से आपको नफरत मिलेगी, संसार से आपको लड़ाइयां मिलेगी, संसार से आपको गलत शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे तो वो परमेश्वर आपको शांति से भर सकता है। कौन भरेगा आपको शांति से? वो परमेश्वर आपको शांति से भर सकता है। आपको पता है ये संसार में आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ शांति परमेश्वर के पास ही मिल सकती है। यशायाह 53:7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। आपको पता है वो यीशु मसीह इस दुनिया में सताया गया
तो भी वो सहता रहा। पता है यीशु मसीह के पास शांति थी, इसलिए यीशु मसीह सहता रहा। लेकिन आज आपको पता है, आज लोगों के पास शांति नहीं है। पता है, कोई किसी को बोल देता है तो वो लड़ाई पे उतर आता है, कोई किसी को बोल देता है तो वो अपनी शांति को खोकर अशांति में हो जाता है। यानी इस संसार के अंदर आपको शांति कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास ऐशो आराम है, लोग जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। ऐसे पैसे का क्या मतलब, ऐसे धन दौलत की क्या फायदा जिसमें हमें शांति ना मिले। पता है यीशु मसीह के ऊपर सताव आया तो भी यीशु मसीह सहता रहा। और आपको पता है यीशु मसीह ने अपना एक बार भी मुंह नहीं खोला। पता है, क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये संसार अशांति के अंदर जी रहा है, मैं अपनी शांति क्यों खोऊं। यीशु मसीह को पता था मैं अपनी शांति क्यों खोऊं। आपको पता है जैसे भेड़ होती है ना, वध करने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, या ऊन कतरने के समय चुपचाप खड़े थे, वैसे यीशु मसीह चुपचाप शांत रहकर सब कुछ सह रहा था। यस, जब वो परमेश्वर हमें शांति देता है ना, जब वो परमेश्वर हमें शांति देता है तो हम ऐसे ही रहते हैं। आपको पता है संसार आपको कभी भी शांति नहीं दे सकता। आज बहुत से लोग सोते हैं मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे आराम नहीं मिलता। कैसे आपको शांति मिल सकती है? क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक ही नहीं जाना चाहते। क्योंकि जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे तो वो परमेश्वर आपको शांति दे सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि आपको परमेश्वर के नजदीक ना जाना पड़े और आपको शांति मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा तो ही आप शांति से बढ़ सकते हो। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डांड से बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये किसी ने कहा? यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मेरे में शांति मिले। किस में शांति मिलेगी आपको? सिर्फ यीशु मसीह में शांति मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो आप धन कमाकर आप वो सब चीजें खरीद कर ऐशो आराम में आप शांति से रह सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उन लोगों को देखो ना जिनके पास आज धन दौलत है, जो अपनी मर्जी से सब चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यानी आपको सिर्फ शांति यीशु मसीह में ही मिलेगी और कहीं भी आपको शांति नहीं मिल सकती। आपको पता है संसार में आपको क्लेश होगा, संसार आपको धोखा दे सकता है, संसार से आपको नफरत ही मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब आप सोचो जिसने संसार को जीत लिया वो आपको शांति देगा, या संसार ने जिसको हरा दिया वो आपको शांति देगा? वही आपको शांति दे सकता है, यानी यीशु मसीह जिसने संसार को जीत लिया है। आपको पता है संसार ने उसे सताया, वो तो भी सहता रहा, उसे गालियां दी गई, उसके ऊपर थूका गया, उसे तुच्छ जाना गया, लेकिन यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर शांति थी। और वही शांति जब यीशु मसीह आपके अंदर देते हैं तो आप लोग भी वैसे ही चलना शुरू हो जाते हो। फिर आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आप अपनी शांति को खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि इस संसार के अंदर रहकर मुझे अपनी शांति को कभी भी नहीं खोना। फिलिपियों 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। संसार की शांति नहीं लिखा है यहां पर। पता संसार से तो आपको अशांति मिलती। जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे चलने की कोशिश करोगे, तो परमेश्वर आपके हृदय, आपके विचारों को, आप सबको सुरक्षित रखेगा। पता है शांति सिर्फ परमेश्वर दे सकता है और अशांति आपको संसार में मिल सकती है। आपके पास चॉइस है, आप किसको चुनना चाहते हो।
आप अशांति को चुनना चाहते हो या आप शांति को चुनना चाहते हो? परमेश्वर शांति का राजकुमार है और यह संसार अशांति का है। आपको पता है इस संसार के अंदर सब लोग अशांति में रह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको शांति दे रहा है। पता है जब आप परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करते हो तो वो परमेश्वर आपके हृदय को, आपके विचारों को, आपके सब विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। कौन? वो परमेश्वर। आपको जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की कोशिश करनी चाहिए तो आपको परमेश्वर शांति देगा। लेकिन अगर आप जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको शांति नहीं मिल सकती। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही चलना होगा। लिखा है नीति वचन 17:1 में, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस पर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। पता है आपको, अगर आपके पास शांति है और आपके पास सूखी रोटी है, आप वो भी खा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप देसी घी चोपड़ कर रोटी खा रहे हो। लेकिन अगर जिस घर में लड़ाई झगड़े हैं उस घर में अगर ऐसी सब्जी बनी हो जिस सब्जी में इतना स्वाद हो कि उसको छोड़ने का मन ना करता हो, लेकिन अगर उस घर में लड़ाई झगड़े हो ना तो वो खाना भी बेकार लगता है। यस, वो खाना भी बेकार लगता है। अब आपको सोचना चाहिए, क्या आप ऐसे रहना चाहते हो कि आप लड़ाई झगड़े के अंदर हो और आप जो खाना खा रहे हो इतना अच्छा बना है और आपको वो खाना ही बेकार लगने लग जाए? आपको पता है जिस घर में चैन होता है वहां सूखी रोटी भी, वहां सूखी रोटी का टुकड़ा भी आपको स्वादिष्ट लगेगा। आज पता, आज बहुत से लोगों के घर में सब चीजें हैं लेकिन उनके घर में शांति नहीं है। और आपको पता, जब वो खाना खाने भी बैठते हैं ना, चाहे वो जितना मर्जी स्वाद बनाओ उनको वो भी बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में शांति नहीं है। और आज आप ऐसे संसार में बहुत से लोगों को देख रहे हो कि उनके घर में शांति है ही नहीं। और पता है जब किसी घर में शांति नहीं है तो आपको पता है कि शांति कौन दे सकता है? शांति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है ना। लेकिन आज बहुत से लोग नहीं जानना चाहते कि हमें शांति मिल जाए। पता है शांति आपको सिर्फ परमेश्वर में आकर ही मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको शांति कहीं और से मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। कुलीसियों 3:15 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की जो शांति है ना वो आपके हृदय में राज्य करे। किसके हृदय में? हमारे हृदयों में राज्य करनी चाहिए मसीह की शांति। आपको पता है यह संसार आपको अशांति से भरता है, लेकिन परमेश्वर के जब आप नजदीक जाते तो परमेश्वर आपको वो शांति देता है और वो शांति आपके हृदय में राज्य करती है। यस, फिर आप अशांति में जीने वाले नहीं होते, फिर आप गुस्से में जीने वाले नहीं होते, आप क्रोध में जीने वाले नहीं होते, आप शांति में जीने वाले होते हैं। पता परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? परमेश्वर ने आपको शांति के लिए बुलाया ताकि जो शांति परमेश्वर आपको देना चाहता है, जिस शांति से परमेश्वर ने आपको भरा है, वो शांति आप कभी भी ना खो सको। लेकिन आज बहुत से लोग उस शांति को खो देते हैं, फिर कहते हैं मुझे टेंशन हो रही है, फिर कहते हैं मुझे ऐसी सब चीजें क्यों आ रही है, मुझे सब चीजें बेकार बेकार लग रही है, मेरा मन कच्चा हो रहा है, मुझे ऐसा रोना आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है। किस लिए? क्योंकि आपने वो शांति खो दी है जो शांति परमेश्वर आपको दी थी। आपने संसार में डूबकर उस शांति को खो दिया क्योंकि आप संसार का मजा लेना चाहते हो, आप संसार को ज्यादा पसंद करने लगे हो, इसलिए वो शांति हट गई है। पता जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हो तो परमेश्वर आपको ऐसी शांति से भरता है कि आप उस चीज को कभी भी टेंशन में नहीं लेते जो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। आपको पता होता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब इंतजाम कर देगा, आपको पता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब उपाय कर देगा। लेकिन अगर आपके मन के अंदर शांति नहीं है तो आप ये सोचते हो ये सब चीज कैसे होगी, ये सब चीज कैसे, क्योंकि आपके पास शांति नहीं है इसलिए वो सब चीजें आपके साथ हो रही है। और आपको पता परमेश्वर शांति देता है
लेकिन इस संसार के अंदर आपको कोई भी शांति नहीं दे सकता। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको परमेश्वर के नजदीक ना जाना पड़े और आप लोग शांति से भर जाओ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ेगा, और जब आप लोग परमेश्वर के नजदीक जाओगे तो ही वो परमेश्वर आपको शांति दे सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 1:4 में लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। पता है, जब आप पे मुसीबत आए, जब आप पे दुख आए, तो आपके क्लेशों में शांति परमेश्वर ही दे सकता है। कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। आपको पता है, ये संसार तो अशांति से भरता है। कोई बीमार पड़ा है, उसको भी ज्यादा बीमार करने का सोचते हैं लोग, लेकिन आपको पता है हमें शांति सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। जब आप पे क्लेश आए, जब आप पे मुसीबत आए, जब आप पे ऐसी परिस्थिति आए, तो उस परिस्थिति शांति आपको परमेश्वर ही दे सकता है। लोग आपको अशांति से भरेंगे, लोग आपके बारे में कुछ ऐसी बुरी चीजें सोचेंगे कि आप और ज्यादा उन क्लेशों में डूबते जाओ, लेकिन उन सब चीजों में शांति आपको सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। पता है, जो शांति परमेश्वर आपको देता है, आपके पास जब वो शांति होगी तो आप उन लोगों को शांति से भरोगे जो लोग आज अशांति से जी रहे हैं। जो लोग आज अशांति में जी रहे हैं, आप उन लोगों को शांति से भरोगे। अगर आपने खुद ने शांति नहीं पाई है, तो आप दूसरों को शांति से कैसे भर सकते हो? यानी सबसे पहले हमें परमेश्वर के नजदीक जाना होगा, और जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो वो परमेश्वर हमें शांति से भरेगा। फिर हम उन लोगों को शांति से भरेंगे जो लोग क्लेश में हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोगों के घर में आज खाना तो बन रहा है लेकिन उन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हैं। हम उन लोगों को शांति में लाकर, परमेश्वर में लाकर उन लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। यही होता है शांति से जीना। आपको पता है, जिस घर में अच्छा भोजन बना हो, अगर उस घर में शांति नहीं है तो वो खाना भी बेकार लगता है, लेकिन जिस घर में शांति हो, उस घर में अगर सूखा टुकड़ा भी मिल जाए ना, वो सूखा टुकड़ा भी स्वादिष्ट बन जाता है। यही होता है जब हम परमेश्वर से शांति पाते हैं और परमेश्वर हमें शांति से भरता है, तो पता है हमारे जीवन में हमें वो कभी भी ऐसी चीजें महसूस नहीं होती कि हम अशांति में जी रहे हैं। आपको पता है संसार के अंदर अशांति है, संसार अशांति से भरा हुआ है, लेकिन लोगों के मन के अंदर एक सवाल होता है कि मुझे शांति कौन दे सकता है। आपको पता है इस संसार के अंदर सिर्फ शांति एक ही दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यशायाह 66:13 में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। आपको पता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। और आज परमेश्वर ने बहुत से लोगों को शांति दी है। वो लोग पहले लड़ाई झगड़े में जीते थे, वो लोग पहले क्लेशों में जीते थे, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर में आते हैं, जैसे ही परमेश्वर के अधीन आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर में चलना शुरू हो जाते हैं, उनके जीवन से अशांति गायब हो जाती है और वही लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार कभी भी शांति नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। जिस प्रकार एक मां अपने पुत्र को शांति देती है ना, वो क्लेश में होता है, वो मुसीबत में होता है और मां उसको शांति देती है, वैसे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या आपको उस परमेश्वर से शांति पानी है तो आपको उस परमेश्वर के नजदीक रहना होगा और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलने की कोशिश करनी होगी। लेकिन आज बहुत से लोग सोते हमें शांति में रहना है और हमें थोड़ा बहुत इस संसार के अंदर ऐशो आराम में जीना है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप पे मुसीबत आएगी ना, तो आपको परमेश्वर ही याद आएगा और आपको पता मुसीबत के टाइम सिर्फ परमेश्वर को ही आप याद करोगे। कोई भी संसार के अंदर आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ परमेश्वर ही आपको शांति देगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और जो लोग आज अशांति में जी रहे हैं, जिन लोगों के आज कलेश है घर में,
जो लोग आज चैन से नहीं रह रहे उन लोगों को वीडियो जरूर भेजना, ताकि वो लोग इस वीडियो से सीख सके और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके और वो लोग भी परमेश्वर से शांति को प्राप्त कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।